अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे सज्जनों, भक्तिमयी माताएं एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और मैं आज आप लोगों के समक्ष रामायणी 69 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में शैव मतावलंबी, वैष्णव मतावलंबी इत्यादियों के संतों सन्यासियों का उस समय कैसा आचरण था, उन संतों सन्यासियों का कैसा रहन सहन, योग साधना तथा उपरोक्त संप्रदायों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध था, इसी पर उपदेश दे रहे हैं। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा जोग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव का पंथ चलावे, ऐसे बरो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धा माया प्यारी। कब दत्ते मावासा तोड़ी, कब सुखदेव तोपची जोड़ी। कब नारद बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम बजाया। कढ़ी लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तर्कस बंदा। सज्जनों, मैं आप श्रोतागणों के साथ जो विचार रख रहा हूँ वह विचार कबीर साहब के रचित मूल ग्रंथ बीजक का है। मेरा उद्देश्य बीजक के ज्ञान का जनमानस के बीच प्रचारित करना है। इस रामायणी में साहब कहते हैं कि ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। जब शैव मतावलंबी काफ़ी उत्कर्ष पर था, स्वामी शंकराचार्य ने उसको और ऊंचा उठाया था। उन्होंने 10 नामी पंथ चलाया, जिनमें गिरी, पुरी, भारती इत्यादि और अनेक उपाधियों से युक्त संत महात्मा थे। वे लोग सुंदर सुंदर स्त्री रखते थे, घोड़ा हाथी पर हाट बाजार में, रास्ते में, गुफा में योग लगाते थे, खूब धन बटोरते थे तथा बड़े धनवान होते थे। हाथी घोड़ा रथ पर चलते थे। साहब कहते हैं ऐसा योग न देखा भाई। ये कैसा जोगी है, सुंदरी रखते हैं, धन बटोरते हैं, और जब कुंभ में शाही जुलूस निकलता था तो भाला बरसी तलवार का प्रदर्शन करते थे, और कोई अगर आगे स्नान करने गया तो उस पर आक्रमण कर देते थे। आगे चलकर हर तीर्थों में शैव मतों का बोलबाला हो गया। वैष्णव मतों को तो बहुत सताता था। आगे चलकर वैष्णव मतावलंबियों ने हट्ठा कट्ठा मजबूत लोगों को नागा दल बनाया और शैव मतों वालों को खदेड़ दिया, और आज तक अयोध्या इत्यादि जगहों पर वैष्णव मतों वालों का बोलबाला हो गया। अब जहाँ जहाँ मंदिर है वैष्णव मत का बोलबाला है। साहब कहते हैं उस समय अस्त्र शस्त्र लेकर संतों सन्यासियों का प्रदर्शन होता था, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देते हुए साहब कहते हैं कि हे भाई, ऐसा योग नहीं देखा कि मूर्खता को लेकर भटकता रहे, शिव जी का पंथ चलाते हैं और ऐसे लोग बड़े महंत कहलाते हैं। धन एवं सब प्रसिद्धि के लिए हाट बाजार में समाधि लगाते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि बड़ी सिद्ध महात्मा है। लेकिन साहब कहते हैं कच्चा सिद्ध माया प्यारी, कि कच्चे सिद्ध को माया प्यारी लगती है। साहब कहते हैं कि कब दत्ते मवासा तोड़ी, कब सुखदेव तोपची जोड़ी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम बजाया। कढ़ी लड़ाई मती के मंदा, ई अतीत की तर्कस बंदा। दत्तात्रेय जी कब किसका किला तोड़ा, सुखदेव जी ने कब तोप चलाया। नारद जी तो हमेशा बीना लेकर के घूमते थे, प्रेम का गूंज गुजाते थे। व्यास जी ने कब युद्ध का बाजा बजाया। लड़ाई मंदमती लोग करते हैं। ये सन्यासी है, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले लड़ाकू हैं। भय विरक्त लोभ न ठाना, सोना पहिरी ल जावही बाना। घोड़ा घोड़ी किन्न बटोरा, गांव पाए जस चले करोड़ा। साधु का वेश तो धारण कर लिए, पर मन में लोभ ठाने। सोने के आभूषणों एवं तरक भरक के वस्त्रों को पहनकर साधु भेष को लज्जित करते हैं। घोड़ा घोड़ी को जमा करते हैं, संग्रह करते हैं,
रथ पर चलते हैं, गांव आदि जनपद को पाकर ऐसे रूप से चलते हैं जैसे कोई करोड़पति चलता हो। साहब क्या उपदेश दे रहे हैं? कहते हैं कि साधना गुप्त रखने का विषय है, इसे प्रसिद्धि या धन या अन्य किसी भी कारण दिखाऊ नहीं बनाना चाहिए। प्रतिष्ठा की कामना से बचना चाहिए। प्रतिष्ठा मीठा जहर है जो आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण रूपे नष्ट कर देता है। माया और महंती की चाहना अशांति एवं दुख की चाहना का ही पर्याय है। इसे सावधान रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा साधुओं को शोभा नहीं देता। याद रखिए, साधु समाज के आदर्श, अतः उन्हें शीतल शांत आदर्श जीवन ही जीना चाहिए। साधु बने हो तो प्राणपन से साधुता का पालन करना चाहिए, इसमें दाग नहीं लगने देना चाहिए। स्वर्ण भूषण एवं तरक भरक के कपड़े पहनना साधु का काम नहीं है। श्रृंगार करना साधु का काम नहीं है। किसी मठ के संचालक हो तब भी धन के लोभी मत बनो। आए धन का शुभ संग्रह न करके यथोचित समाज हित में लगाना चाहिए। अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कहते कि सुंदरी तिये न सोहे सनकादिक के साथ, कबूक दाग लगावे कारी हारी हाथ। त्यागी साधुओं के साथ माया एवं स्त्री शोभा नहीं देती। कालिख लगी काली हाड़ी अगर हाथ में लिए रहने पर वह कभी न कभी दाग तो लगा ही देगी। इसी तरह सुंदरी को सनकादिक के साथ शोभा नहीं देती। सनकादिक का अर्थ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहने का भाव समझिए कि कल्याण की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष एक दूसरे के आकर्षण से पूर्ण रूपेण बचे, एकांत में कदापि न मिले। जहाँ तक संभव हो बातचीत व्यवहार संपर्क से भी बचने का भरपूर प्रयत्न करें। इंद्रियां और मन सहज ही निम्नगामी हैं, अतः सावधान रहे वरना दुर्गति से बच नहीं सकते। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।